बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आपको गर्दन में दर्द रहती है या आपको शोल्डर की बैक साइड पे दर्द रहती है या आपको दोनों कंधों के दरमियान में इस जगह पे दर्द रहती है, तो हो सकता है आपका लिवेटर स्कैपुलाई मसल टाइट हो या उसमें ट्रिगर पॉइंट हो। मैं डॉक्टर हाफिज़ हसन महमूद आप तमाम लोगों को आज की वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि लिवेटर स्कैपुलाई मसल की टाइटनेस की वजह से आपकी पेन कहाँ कहाँ रेफ़र कर सकती है और इसको आप कैसे ईज़िली लिवेटर स्कैपुलाई मसल को रिलीज़ करके अपनी गर्दन की दर्द से और कंधों की दर्द से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिवेटर स्कैपुलाई मसल क्या है। ये मसल बेसिकली सर्वाइकल स्पाइन के C1 टू C4 से ओरिजिनेट करता है और ये जाके इंसर्ट करता है मीडियल बॉर्डर ऑफ दी स्कैपुला पे। स्पेसिफिकली जो स्कैपुला का सुपीरियर एंगल है और उसके साथ साथ जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला है, इसके दरमियान में जो मीडियल बॉर्डर है, उधर जाके ये इंसर्ट करता है। अब इस मसल में अगर किसी पॉइंट पे ट्रिगर पॉइंट बन जाता है तो उसकी पेन दोस्तों रेफर करती है आपके सर तक, आपकी गर्दन तक, और उसकी पेन रेफर करती है आपके शोल्डर के बैक वाले हिस्से पे। दोनों शोल्डर के दरमियान में इसकी पेन रेफर कर सकती है। अब इसके लिए दोस्तों मैं आपको कुछ बड़ी आसान सी घरेलू एक्सरसाइजेज बताऊंगा। इनको फॉलो करके आप इजीली अपनी दर्द से निजात पा सकते हैं और इस मसल को रिलैक्स कर सकते हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम उसमें कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे और एंड में हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप क्या करेंगे, अपनी गर्दन को थोड़ा सा तिरछा आपने नीचे की तरफ लेके जाना है। इससे आपको गर्दन के ये वाली साइड पे आपको कंप्लीटली स्ट्रेच फील होगा। इस पोजीशन को आपने 30 सेकंड होल्ड रखना है। स्ट्रेच की स्वेटी मजीद बढ़ाने के लिए आपने अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाना है, पीछे लेके गर्दन को मजीद थोड़ा सा आपने नीचे दबाना है। आपको इधर बहुत अच्छा सा एक स्ट्रेच फील होगा। तो इस पोजीशन को आपने 30 सेकंड मेंटेन रखना है और 5 टू 10 रेपिटेशंस आपने इसकी परफॉर्म करनी है। फिर आपने क्या करना है, इसी पोजीशन को मेंटेन रख के साथ में आपने अपने बाजुओं की मूवमेंट करनी है। सबसे पहले बाजुओं को आप सामने वाली साइड पे लेके जाएंगे, 10 रेपिटेशंस आप ये परफॉर्म करेंगे। फिर साइड पे बाजू को लेके जाएंगे, 10 रेपिटेशंस आपने इसकी परफॉर्म करनी है। और फिर इसके बाद आपने अपने बाजुओं को इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ लेके आना है। 10 रेपिटेशन आप इसकी करेंगे। इस तरह करने से आपको जो लिवेटर स्कैपुलाई मसल है उस पर एक बहुत अच्छा सा स्ट्रेच पड़ेगा और बड़ा स्वेयर किस्म का स्ट्रेच पड़ेगा, जिससे आपका लिवेटर स्कैपुलाई की जो टाइटनेस है वो काफ़ी हद तक रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, जिस आप अगर अपने इस एरिया को दबाएंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा जहां आपकी पेन बहुत ज़्यादा होती है। उस पॉइंट को जब आप दबा के रखें तो वहां से पेन आपकी सर की तरफ रेफर कर सकती है, बाजों की तरफ रेफर कर सकती है और साथ में शोल्डर के दरमियान में इसकी पेन रेफर करती है। तो उस पॉइंट को आपने पकड़ के हल्का हल्का सा इसको मसाज देना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन उसके साथ साथ आपने अपनी गर्दन का स्ट्रेच वैसे ही मेंटेन कर लेना है जैसे हमने पहले किया है। गर्दन को हम इस पोजीशन में ले जाएंगे और साथ इसको हम हल्का हल्का सा इस तरह मसाज देंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा ऊपर की तरफ लेके आएंगे इसको। इस तरह करने से जो आपकी पेन आ रही है वो काफ़ी हद तक बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसी पोजीशन को, जिस पॉइंट पे आपको पेन है बहुत ज़्यादा, उस पॉइंट को आपने दबा के सर को आपने थोड़ा सा दूसरी तिरछी साइड पे लेके जाना है और स्ट्रेच दे के आपने साथ बाजुओं की मूवमेंट करनी है। बाजू की सेम मूवमेंट करेंगे, हम बाहर की तरफ लेके जाएंगे 10 मरतबा, फिर 10 मरतबा सामने की तरफ लेके आएंगे। फिर हमने इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स मूवमेंट करनी है। ऐसा करने से जो लिवेटर स्कैपुलाई में ट्रिगर पॉइंट है वो काफ़ी हद तक आपका रिलैक्स हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, कोई भी आप टेनिस बॉल ले लें या आपके पास कोई स्पाइक्स बॉल है वो यूज़ कर लें। वो लेके आपने ये दीवार के साथ भी खड़े होकर कर सकते हैं या आप ये ज़मीन पे लेट के भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, जिस साइड की आपको टाइटनेस है उसके नीचे आपने इसको प्लेस करना है। प्लेस करके आप अपने बाजू को इस तरह नीचे की तरफ दबाएंगे। सबसे पहले आपने उस पॉइंट को फाइंड आउट करना है जहां आपको पेन हो रही है। उस पॉइंट पे इसको प्लेस करके बाजू को नीचे की तरफ प्रेस करना है, 5 सेकंड होल्ड रखना है और 10 रेपिटेशंस करनी है। इस तरह आपके मसल्स काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाएंगे और आपको जो पेन है उसकी सिवियरिटी कम हो जाएगी।
सबसे पहले हम इस तरह मूवमेंट करेंगे, फिर बाजू की स्ट्रेट ऊपर उठाएंगे और पूरा पीछे की तरफ लेके जाएंगे, फिर आगे। ऐसा करने से खुद ब खुद आपका जो लेवेटर स्कैपुलाई है उसमें जो ट्रिगर पॉइंट है उनको सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन मिलेगी। फिर आपने बाजुओं को साइड पे लेके आना है, 10 मरतबा आपने ये मूवमेंट करनी है। ऐसा करने से आपका जो ट्रिगर पॉइंट है वो काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाएगा और आपकी पेन में सिवियरिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आपने जिस साइड पे आपको पेन है उस साइड के बाजू को इस तरह ले जाना ऊपर की तरफ और दूसरे हाथ के साथ उसको पकड़ लेना है। अब इसके साथ जोर लगाना है आपने ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ। दूसरा हाथ रेजिस्ट करेगा, दूसरे हाथ से आपने रोकना है इस मूवमेंट को। अब मैं इससे जोर लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ। अब ये मूवमेंट मैं कर रहा हूँ, ये मूवमेंट, और दूसरे हाथ के साथ मैं उसको रोक रहा हूँ। इस पोजीशन को मेंटेन करके फिर क्या करना है, सेम वही जैसे हमने पहले नेक की स्ट्रेचिंग की थी, अपोजिट साइड पे इस तरह मूवमेंट करनी है। इस तरह करने से आपको लिवेटर स्कैपुलाई या जो आपकी साइड पे मसल्स हैं इसमें काफ़ी अच्छा स्ट्रेच पड़ेगा और आप काफ़ी हद तक रिलैक्स फील करेंगे और आपकी जो पेन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। 10 रेपिटेशंस आपने इसकी परफॉर्म करनी है। इसके बाद आपने दीवार के साथ खड़े होके अपने चेस्ट के मसल्स यानी जिसे हम पेक्ट्स कहते हैं उनकी स्ट्रेचिंग करनी है। उनकी स्ट्रेचिंग के साथ साथ आपने लिवेटर स्कैपुलाई या जो आपके अपर साइड के नेक के मसल्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग करनी है। आप क्या करेंगे, दीवार के साथ खड़े होके बाजू को इस तरह प्लेस करके आगे की तरफ आएंगे, आगे की तरफ आके गर्दन की आपने मूवमेंट उस साइड पे करनी है। अपोजिट साइड पे आप गर्दन को नीचे की तरफ लेके आएंगे। मजीद स्ट्रेच देने के लिए आप हाथ का यूज़ कर सकते हैं। हाथ को यूज़ करके आप थोड़ा सा मजीद गर्दन को नीचे प्रेस कर सकते हैं। जब नीचे प्रेस करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ स्ट्रेच फील होगा जिससे आपका लिवेटर स्कैपुलाई रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तकरीबन आपने 5 सेकंड होल्ड के साथ 10 रेपिटेशंस इसकी परफॉर्म करनी है। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, ज़मीन पे या किसी काउच पे इस पोजीशन पे आके आपने फुल पीछे की तरफ जाना है। पीछे जाके आपने अपने हाथ को जिस साइड की आपकी टाइटनेस है उसको ऐसे पीछे की तरफ लेके जाना है और इस पोजीशन को आपने 5 सेकंड होल्ड रखना है। सेम दूसरी साइड पे भी फुल बैक में आएंगे और इस पोजीशन को आपने 5 सेकंड होल्ड रखना है और 10 रेपिटेशंस आपने इसकी परफॉर्म करनी है। इस तरह करने से आपको लिवेटर स्कैपुलाई जो मसल है आपका उस पर काफ़ी अच्छा स्ट्रेच फील होगा और आपका मसल काफ़ी हद तक रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी पेन में कमी आना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद एंड में जो आखिरी एक्सरसाइज आपने परफॉर्म करनी है उसमें आपने थोड़ी सी लिवेटर स्कैपुलाई की स्ट्रेंथनिंग करनी है। वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपने दीवार के साथ खड़े हो जाना है, बाजू को फुल ऊपर लेके जाना है, ऊपर जाके आपने बाजू को इस तरह पीछे की तरफ लेके आना है। 10 रेपिटेशन हम इसकी ये परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम बाजू को ऊपर फुल स्ट्रेट लेके जाके करेंगे मूवमेंट, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको थोड़ा सा साइड पे लेके आएंगे और ये मूवमेंट करेंगे। 10 रेपिटेशंस इस जगह पे करेंगे, फिर उसको मजीद नीचे ले आएंगे, 10 रेपिटेशंस फिर पीछे की तरफ करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका लिवेटर स्कैपुलाई जो वीक है वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगा और जो आपको बार बार ट्रिगर पॉइंट्स बन रहे हैं या जो आपको बार बार उस वजह से पेन आ रही है उसमें पेन में कमी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ आसान सी एक्सरसाइजेस थी जिनको आप घर में फॉलो करके इजीली अपनी गर्दन की दर्द से, अपने कंधों की दर्द से और जो आपके दोनों कंधों के दरमियान में पॉइंट है इस दर्द से निजात पा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।